पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर पार्ट नंबर 3 वहां रे हमदर्द। हमदर्द का मतलब होता है सहानुभूति। कुछ कठिन शब्द हैं, शब्द संसार मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो पहले देख लो आप, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वहां रे हमदर्द। सबसे पहले हमदर्द का देख लो आप, सहानुभूति होता है। फिक्र का क्या होता है? चिंता। हमदर्दी, सहानुभूति, एहसान, कृतज्ञता और औंधा यानी उल्टा। तो ये मैंने आपको कठिन शब्द बताए। अभी अपन वहां रे हमदर्द लेसन एक्सप्लेन करूंगी। ये असल में ये लेसन जो है वो उन लोगों के लिए है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग सहानुभूति दिखाने के लिए हॉस्पिटल में, अस्पताल में पहुंच जाते हैं। उसमें से कुछ लोग रियल में सहानुभूति दिखाते हैं और कुछ लोग जो रहते हैं कि उनको ताना देने का एक मौका मिल जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा बोल के चले भी जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक बीमार आदमी भी और अधिक बीमार हो जाता है। तो लेखक ने, घनश्याम अग्रवाल लेखक है इसके, तो उन्होंने बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से, हास्य के रूप में, अपने को बहुत हंसी भी आएगी इसमें, प्रस्तुत किया है वहां रे हमदर्द। चलो तो देखते हैं अपन वहां रे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। जो लेखक थे वो भाषण सुनने के लिए गए थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी, आपको मालूम होगा, भाषण के प्रभाव से मेरे साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। किसका हुआ है? साइकिल और कार का हुआ है। लेखक साइकिल से जा रहे थे और वहां पर कार आ रही थी, तो उन्होंने बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से और हास्यात्मक रूप से ये प्रस्तुत किया है। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। अभी झगड़ा हो रहा था वहां पर, तो इन्होंने वहां पर टांग अड़ाई। मेरी फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। जैसे अब एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, दवाखाने पहुंचा देते हैं, हॉस्पिटल। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। अब जैसे अपन फिल्मों में देखते हैं ना, हाँ मैं कहाँ आ गया हूँ, वैसे ही कुछ लेखक के साथ यहाँ पर हुआ था। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, सरकारी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। वो बोल रहे हैं डॉक्टर कि भाई आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप अस्पताल में हैं और आपका फ्रैक्चर हुआ है, अभी आप ठीक है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए ही रुका था। यानी कोई ने कुछ बोला वहां पर। देखते हैं। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। उनका प्लास्टर हो चुका था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। टांग का टूटना, देखो टांग का टूटना यहाँ पर उन्होंने बोला है, सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन और रुकना, यानी उसकी टांग टूट गई, अब उसको सार्वजनिक अस्पताल में तो कुछ, यानी सरकारी अस्पताल में थोड़े दिन रुकना ही पड़ेगा। और अपन जानते हैं आज सरकारी अस्पताल की क्या व्यवस्था है, तो वो कुछ घबरा रहे थे। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है और फिर वो सार्वजनिक हो, मैंने आपको बताया अभी पहले ही, तो उनको और ज्यादा टेंशन होने लगी। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने के लिए वहां पहुंच रहे थे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना अधिक परेशान कर देते हैं कि मरीज का आराम भी हराम हो जाता है। वो इतने सारे लोग आ जाते हैं और कभी कभी मरीज को उठ के बार बार बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर वो लेखक बोल रहा है कि मिलने वालों से भी उनको तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो
उनको आराम नहीं करने दे रहे थे। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण होता है। इन्होंने बताया है कि सरकारी अस्पताल में जो जनरल वार्ड रहते हैं उनका एक टाइमिंग निश्चित रहता है, मरीज से मिलने का समय देखो आप लिखा रहता है अस्पताल में इतने से इतना, मगर प्राइवेट अस्पताल में तो आप खुला निमंत्रण है, यानी कभी भी आ सकते हैं। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदार, मित्रों, आओ, जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही एक वक्त है। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी मित्रों तुम भी आओ, रिश्तेदार तुम भी आओ, है ना, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बदला लेने का एक यही वक्त है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, है ना, कोई तो हमदर्दी देगा, कोई इनडायरेक्टली ताना देगा, तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखते हैं आगे अपन। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अभी उनको इतनी घबराहट होने लगी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं इनकी बातें सुन सुन के मेरी दूसरी टांग भी टूट जाएगी। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। यानी लेखक से जो मिलने के लिए आए थे उनमें सबसे पहले वे लोग थे कि वो लोग बीमार हुए थे, तो लेखक उनको देखने के लिए गए थे। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब मैं अपना एहसान चुकाऊं। इनकी हमदर्दी में एक खास बात छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अब देखो आप, मैंने बताया ना आपको इनडायरेक्टली ताना, यानी उन्होंने बताया कि भाई देखो वक्त तो सब पर आता है, यानी एक जो मिलने वाला आया तो वो ये बोल रहा है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज भी कोई आए मैं आंख नहीं खोलूंगा और चुपचाप पड़ा रहूंगा। दर्द के मारे एक तो वैसे ही नींद नहीं आती और मिलने वाले आते हैं तो उससे और ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि मैं अपना आराम करना चाहता हूँ और लोग मुझे मिलकर परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा कि मैं नाटक करूंगा और मैं मतलब आंखें नहीं खोलूंगा, अपनी आंख बंद करके ही लेटा रहूंगा। अब आगे देखते हैं अपन क्या हुआ। फिर एक आदमी आया, वो यानी देखा उसने कि ये मतलब आंख बंद करके हुए लेटा हुआ है, तो उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, तो उसने उनकी टांग को ही दबाना चालू कर दिया। तो यानी कि भाई मैं इससे मिलने आया हूँ, इसको मालूम तो होना चाहिए कि मैं इससे मिलने के लिए आया हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ऐसे लोग लेखक ने वही यहाँ पर बताया है। तो उन्होंने दबाया तो उनको दर्द के मारे क्या हो गई, उनकी चीख निकल आई। वे आंखें खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा। यानी अब दबा भी दिया और पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कहिए आपका दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब एक सोनाबाई थी, मोहल्ले में रहते थे वो लेखक, तो सोनाबाई थी, उनके कितने बच्चे थे, 4 बच्चे। यहीं पर पॉपुलेशन एक तो इतनी बड़ी, ऊपर से 4 बच्चों को लेके हॉस्पिटल पहुंच गए वो वहां पर मिलने के लिए। तो अब 4 बच्चे हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कारस्तानी करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए वो बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। यानी वो बच्चों को बता रही थी, ये देखो चाचा जी, तो वो ऐसे इंट्रोड्यूस करा रही थी उनका, तो ये देखो बंदर। लेखक को ऐसा लग रहा था। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा। अब 4 बच्चे आए थे, अब देखो एक एक बच्चा क्या क्या कर रहा था वो देखो आप। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, और मतलब एक कुर्सी पर चढ़ गया, एक मेज पर चढ़ गया, और एक लड़की ने क्या ले ली, दवाई की शीशी ले ली और कथकली यानी वो घूमने लग गई, डांस करने लगी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। अब उनकी दवाई टूट जाएगी, है ना, और वैसे ही हुआ, उनकी दवाई टूट गई। तो सोनाबाई क्या कहने लगी, है ना, वो लोग
ऐसा करने लगे। फिर उसके बाद सोना बाई ने क्या बहाना बनाया, देखो भैया, अरे दवाई टूट गई, दवाई टूटना तो क्या हुआ, बहुत शुभ हुआ। यानी एक तो गलती की, ऊपर से क्या बोल रहे हैं, दवाई टूटना तो बहुत शुभ हुआ। यहाँ पर दवा गई समझो बीमारी गई, यानी आपकी दवाई टूट गई ना, अब बहुत आप जल्दी अच्छे होके घर पे आ जाएंगे। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी मैं भीतर तक कांप गया। यानी अब पहली बार आई, अब दूसरी बार आएगी तो क्या करेगी, ये सोचकर ही वो मरीज और बीमार हो जाएगा। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद ही कर देते हैं, यानी फॉर्मेलिटी निभाने की हद ही कर देते हैं कि भाई अब देखो क्या हद करी, वो यहाँ पर लेखक ने बताया। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। अब दूसरे गांव से आते हैं, अब यहाँ पर देखो आप, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर रोने लग गया, होंदा पड़ गया। हाय तुम्हें ये क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल से मैं कहा, मुझे जो कुछ हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि लेखक एक तो बीमार आदमी, उसके ऊपर तुम अपना सर रख के रोओगे तो वो और उसको तकलीफ होगी ना। तो लोगों को ये तो नहीं समझ में आता, मगर बस वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, हम तुमको देखने के लिए आए हैं, है ना, औपचारिकता निभाने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया, वो कार वाले का सत्यानाश हो जाए, कार वाला कुछ भी हो जाए, उसको ऐसा उसको बोल रहे हैं गलत गलत बातें। ठीक है, वहां थोड़ी देर मेरी छाती पर मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। अब वो एकदम चुप हो गया, खामोश हो गया उसको देख के। क्यों हो गया, क्योंकि वो दूसरे मरीज को देखने पहुंच गया था। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। यानी मैंने आपको बताया ना, वो जो था आदमी वो दूसरे कमरे में पहुंच गया था और उसको बोलता है कि माफ करना, और वो दूसरे कमरे में भी जाता है तो वही जाके, लेखक का कमरा बाजू में ही था, तो वो वहां जाके वहां भी रो रहा था। तो यानी इंसान की हद हो जाती है और औपचारिकता निभाने की, यहाँ पर लेखक ने जैसा कि बताया है। वो कहकर चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस में, ये मैंने आपको बताया। अब लेखक को सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आया, उनकी पत्नी पे आया। क्यों आया भाई, क्योंकि वो जब आदमी उतरता है ना तो बोलता है मेरे पास छुट्टे नहीं है, मैं देखने जा रहा हूँ, और उसकी जो पत्नी खड़ी रहती है उनको बोलता है भाभी जी आप पैसे दे दो। एक तो वो अपना रिश्तेदार नहीं था, ऊपर से पैसा भी किसने दिया, वो उनकी पत्नी ने दिया। तो लेखक को बहुत गुस्सा आ रहा था। हमदर्दी जताने वालों में से वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते, है ना। हम मतलब लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम जिनसे उम्मीद नहीं करते, मगर वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हमको सूरत नहीं देखनी है, बिल्कुल हमको बिल्कुल उनसे कोई मतलब नहीं है, मगर वो लोग हमदर्दी जताने, सहानुभूति जताने के लिए जरूर पहले नंबर पे आएंगे। अभी यहाँ पर देखिए आप, हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता। अच्छा, एक कवि हैं, ऐसे ही कुछ कवि थे देखने वालों में जिनकी सूरत वो देखना नहीं चाहते थे, वो क्योंकि वो ऐसी ऐसी कविताएं सुनाते थे कि इनका मन खराब होता था और वो सुनना नहीं चाहते थे। तो वो बताया है यहाँ पर, मैं अक्सर उनको देखकर भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बगैर वो छोड़ेंगे नहीं। आते ही कहने लगे, अरे मुझे मालूम पड़ा था, मगर मैं कवि सम्मेलनों में बहुत ज्यादा व्यस्त था। सब लोग अपना अपना एक्सक्यूज तो देंगे ही ना कि लेट पहुंचे हैं, तो क्यों पहुंचे हैं, तो वो तो बताएंगे वो यहाँ पर। तो जो होता है रियलिटी, जो समाज में होता है, वही लेखक ने यहाँ पर बताया है व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक रूप में, और हमारे समाज में यही होता है। और इसी तरीके के लोग अस्पताल देखने के लिए पहुंचते हैं। अभी आप देखें, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात में इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। वो यानी लेखक कह रहे हैं कि मैंने आपका सुना, मुझे नींद नहीं आई। फिर मतलब वो आदमी जो कविता से बचता था, उसको उसकी कविता सुननी पड़ रही है। ये देखिए, यह कहकर उन्होंने बोला मैंने आपके लिए एक कविता बनाई है। देखिए, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई ये टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ये उन्होंने उसके लिए कविता बनाई थी। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो
उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है। यानी कविता तो सुना दी, अब सामने वाला चाहता भी है ना कि वाहवाही भी हो, है ना। तो वो उस लेखक जब देख रहे थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो सोच रहे थे कि मतलब उनकी आंखों में जब देख रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ कि भाई हमारी कविता कैसी है। मैंने जल्दी से उन्हें चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा करता बड़ी मुश्किल से उनसे विदा ली। मैंने उनको बोला भाई चाय पियो और मैं आपके फिर से कविता सुनूंगा, अभी आप जाओ। आज मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़ दे, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी टांग तोड़ना होना दूसरी भी तो तुम तोड़ देना, मगर उस जगह तोड़ना जहां पर ये सहानुभूति, जो दिखावे की सहानुभूति रहती है, वो जताने वाले आ जाते हैं। तो वो जो लोग वहां नहीं रहते हो, वो से लोग, तो वहां पर मेरी टांग तोड़ना, क्योंकि ये जो सहानुभूति दिखाते हैं, ये हमदर्दी दिखाते हैं, ये बड़े ही दर्द देकर जाते हैं हमको। तो मेरी टांग आप ऐसी जगह तोड़ना जहां पर ये लोग नहीं हो। घनश्याम जी अग्रवाल माने हुए कवि हैं और इन्होंने बहुत से मतलब ये जो बहार हमदर्द लिखी, तो उन्होंने इस तरीके से लिखी कि किसी को बुरा भी नहीं लगे, और उन्होंने एक समाज का जो दर्पण था वो प्रस्तुत कर दिया। तो आपने देखा मैंने आपको यहाँ पर कठिन शब्द भी लिखे और मैंने कुछ ना मुहावरे उसमें आए थे। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना और कांप उठना यानी भयभीत होना, तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने ये एक्सप्लेन किया है बहार हमदर्द आपको, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।